जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मेरे प्रिय भगवत भक्तों, पिछले भाग में आपने देखा कि राजा परीक्षित ने धर्म के जो 4 चरण होते हैं, दान, सत्य, दया और तप, इनको जोड़ दिया। धर्म पुष्ट हुआ और उस कलयुग ने याचना की तो दूतम पानम स्त्रियः सूनु, दूत जहाँ जुआबाजी होती है वहां पर स्थान दिया, पानम जहाँ लोग पीते हैं और गिरते हैं वहां पर स्थान दिया, और स्त्रियां जहाँ लंपट पुरुष जाते हैं वहाँ स्थान दिया, और सूनु नाम हिंसा, हिंसा जहाँ होती है वहाँ पर राजा परीक्षित ने कलयुग को स्थान दिया। लेकिन कलयुग का बड़ा गुण जब जाना कि नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहूं विचार सुजन मन माही। नाम लेने से कल्याण होता है, भगवान की कथा सुनने से कल्याण होता है, जीवन में परिवर्तन आता है। तो कहा तुम अपनी इच्छा से वरदान मांग लो, हम तुमको एक जगह और देते हैं। कलयुग ने कहा सोने में स्थान दीजिए। तो सोने में भगवान का स्थान होता है। धातु नाम कांचनश्चास्मि, धातु में भगवान का स्थान है, लेकिन कहा बेईमानी के सोने में आपका स्थान होगा, यानी सोने में स्थान दिया। तो ये तो पिछले भाग का शीर्षक था। आइए चलते हैं जहाँ 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं, शौनकादि वृंद। और शौनक ऋषि ने सभी ऋषियों की तरफ से सूत जी की बड़ाई की। आखिर सूत जी की बड़ाई क्यों की? इसलिए कि क्योंकि जिससे जो कुछ अगर मिलता है, जिससे लाभ होता है, उसकी बड़ाई तो करनी ही चाहिए। तो शौनक जी ने कहा कि सूत जीव समः सौम्य शाश्वतिर्विशदः यशः, यस्तुम संससि कृष्णस्य मर्त्यानाम् अमृतं हिनः। काहे सूत जी आप 100 वर्षों से भी अधिक जिए, सैकड़ों हजारों वर्ष जिए, और इसी बहाने हमारा भला होता रहे, हमें आपसे सुंदर सुंदर कथाएं सुनने को मिले। एक बार राजा परीक्षित ने सोचा कि हमारे बाबाओं ने किन किन राजाओं को जीता है। जब यह जिज्ञासा प्रकट की तो मंत्री ने एक महल खोल करके कोष दिखाया कि देखो इसमें ढेर सारे मुकुट पड़े हुए हैं, इतने इतने राजाओं को जीता। उसमें से एक मुकुट बहुत चमक रहा था और उसको उठाया। कहा इस मुकुट को पहन करके हम शिकार करने के लिए जाएंगे। और जब ये कहा कि हम शिकार करने के लिए जाएंगे तो राजा तैयार हो गए। राजा रथ पर सवार हो करके आज जंगल की ओर जा रहे हैं शिकार के लिए। और शिकार के लिए गए तो शिकार नहीं मिला, दिन भर भूख प्यास लग गई, दूर निकल गए थे। जब प्यास लगी तो सारथी से कहा रुको यहीं पर पानी ढूंढते हैं। और पानी को ढूंढने के लिए जब आगे चले तो एक आश्रम मिला। आश्रम बहुत ही सुंदर था, स्वच्छ शांत वातावरण, जहाँ के पशु पक्षियों में भी वैर भाव नहीं था। राजा ने देखा एक आसन पर ऋषि बैठे हुए थे। अस्थानं त्रयात् परं प्राप्तं ब्रह्मभूतम विक्रियम्। 3 स्थान से उठ गए थे, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्था। इन तीनों अवस्थाओं से उठ गए थे। जटाएं बढ़ी हुई थीं, काला मृगचर्म पहने हुए थे
और उनको देख करके राजा ने प्रणाम किया और कहा, हे ऋषिवर, मुझे प्यास लगी है, कृपया आप हमें जल दे दें। लेकिन ऋषि ने ध्यान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि तीनों अवस्थाओं से बाहर जा चुके थे। राजा ने दोबारा प्रयास किया, कहा, हे ऋषिवर, मुझे पानी चाहिए, प्यास लगी हुई है। राजा ने ये सोचा कि इस ऋषि को अभिमान हो गया है, इसलिए इसे दंड देना चाहिए। पास में मरा हुआ सांप पड़ा था और सांप को उठाया तीर की नोक से और समीक ऋषि के कंधे पर डाल दिया। समीक ऋषि के कंधे पर जैसे ही डाला, हंस करके राजा तो चले गए अपने महल। इधर होता क्या है, श्रृंगी ऋषि जो समीक का पुत्र है खेल रहा था। एक बालक ने जाकर बताया, एक राजा ने तुम्हारे पिता के कंधे पर मरा हुआ सांप बाण से उठा करके डाल दिया है। तो जब यह बात कही तो उस बालक को दुख हुआ, दौड़ता दौड़ता गया अपने पिताजी के पास और देखा मरा हुआ सर्प पड़ा है। तो उसे क्रोध आया, कहा, आजकल के राजा अभिमानी होते हैं, इसलिए इनको दंड देना चाहिए। और श्राप दे दिया कि आज के 7वें दिन यही सर्प तक्षक बन करके राजा को डस लेगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा श्राप दे दिया और रोने लगा। जब रोते हुए आवाज बढ़ गई तो समीक ऋषि का ध्यान टूटा। उसने कहा, बेटा तुम क्यों रोते हो? तो उस बालक ने सारी बात बता दी। जब श्राप की बात बताई तो पुत्रम नाभ्यनंदत, पुत्र का सत्कार नहीं किया, पुत्र को इज्जत की सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा और डांट करके कहा कि लक्ष्माणे नर देह नामने। जिस दिन भगवान राजा के रूप में दिखाई नहीं पड़ेंगे तो उस दिन क्या होगा? तदा ही चौरा प्रचुरा भवन्ति प्रचुरो विरक्षसी। चोर चकार उचक्के लंपट ये सब बढ़ जाएंगे, इसलिए राजा का होना जरूरी है। तो पुत्र कृताघेन सोनु तब तो महामुनि तो दुखी हो गए। राजा की गलती को ध्यान नहीं दिया, बेटे की गलती को ध्यान दिया। कहने का मतलब, अपने लड़के में दोष देखो, बाहर के लड़के में दोष मत देखो, अपने को सुधार लो, महातपस्या। इस तरीके से इधर तो श्रृंगी ने जो किया, समीक ऋषि ने डांटा, उधर राजा महल में जैसे ही गया, मुकुट उतार कर रखा तो उसकी मति में सद्विचार उत्पन्न हो गए और कहा, अरे मैंने तो गलत कर दिया। एक ऋषि के कंधे पर मरा हुआ सांप डाल दिया, ये ठीक नहीं किया। अद्येव राज्यम बलम वृद्ध कोशम प्रकोपिता ब्रह्मकुलानलो में। आज ही मेरे राज्य का, कोष का, खजाने का ये सब नष्ट हो जाए तो कोई विचित्र बात नहीं है, कोई दुख की बात नहीं। मैंने गलती की है, इसलिए इसका दंड तो मुझे मिलना ही चाहिए। इस तरीके से अपने आप में पछतावा कर रहे हैं परीक्षित जी। और समीक ऋषि के द्वारा 2 शिष्य भेजे हुए राजा के सामने आते हैं और कहते हैं, हे महाराज, समीक के बेटे श्रृंगी ने आपको श्राप दे दिया है, आप अपने बचने का उपाय कर लें। राजा को प्रसन्नता हुई, चलो ठीक है, मैंने गलती की तो उसका श्राप मिला, कोई बात नहीं है,
शीघ्र ही अपने बड़े बेटे जन्मेजय को राज्य तिलक कर दिया और स्वयं गंगा के तट पर आ गए। गंगा के तट पर आ गए हैं तो बड़े बड़े ऋषियों ने जब सुना तो बड़े ऋषि तपोनिष्ठ महात्मा भी आ रहे हैं उनके पास। उत्तर की ओर ध्यान करके परीक्षित जी बैठे हैं। आगे क्या होगा अगले भाग में फिर मिलेंगे तो बताएंगे। भगवान की कथा के साथ सभी भक्तजन लगे रहें। जय श्री सीताराम जी की जय, गुरु महाराज की जय हो।